ऐश्वर्या पर जब मन्नत इल्जाम लगाती है तो घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अचानक सबकी निगाहें मन्नत पर टिक जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झटका तो विक्रांत को लगता है, क्योंकि उसके लिए यह यकीन करना आसान नहीं है कि जिस औरत को वह अब तक घर की एक सशक्त औरत मानता आया है, उसी पर इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं। शुरू में विक्रांत को मन्नत की बातों पर यकीन नहीं होता और वह उससे सवाल करता है कि आखिर वह क्यों ऐश्वर्या के खिलाफ इतनी बड़ी बातें कर रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि विक्रांत और मन्नत के बीच एक गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। मन्नत गुस्से और बेपसी के साथ अपनी बात रखती है, जबकि विक्रांत बार बार यही कहता है, ऐश्वर्या आंटी ऐसा क्यों करेंगी? उनके पास आखिर ऐसा करने की वजह ही क्या है? लेकिन मन्नत हार मानने वालों में से नहीं है। वह विक्रांत को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि ऐश्वर्या मासूम दिखने का ढोंग कर रही है और असलियत में वही सबके बीच फूट डाल रही है। मन्नत की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता है। वह विक्रांत से मदद की गुहार लगाती है। पहले तो विक्रांत झिझकता है, क्योंकि वह ऐश्वर्या को दोषी मानने को तैयार नहीं होता। पर जैसे जैसे मन्नत उसके सामने एक एक सच खोलती जाती है, वैसे वैसे विक्रांत के दिल में भी शक की परछाई उतरने लगती है। और आखिरकार वह कह देता है, ठीक है मन्नत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सच के तह तक जाऊंगा। अगर वाकई ऐश्वर्या आंटी ने यह सब किया है तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा तूफान आता है। मन्नत खुलेआम ऐश्वर्या को इशारा कर यह जताती है कि वह औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। यह बात ऐश्वर्या के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होती। ऐश्वर्या के चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा और गुस्से की ज्वाला एक साथ दिखती है, लेकिन वह अपने भावों को दबाकर फिर से एक नई चाल चल देती है। अब ऐश्वर्या का नया निशाना बनता है अनिरुद्ध। पूरे घर के सामने ऐश्वर्या उस पर बहुत बड़ा आरोप लगाती है। वह कहती है कि मल्ला को अनिरुद्ध ने किडनैप किया है। यह इल्जाम सुनकर पूरा घर दंग रह जाता है। अनिरुद्ध हैरान और सदमे में पड़ जाता है, क्योंकि उस पर कभी किसी ने इतनी भयानक तोहमत नहीं लगाई थी। मन्नत को यकीन है कि अनिरुद्ध बेगुनाह है और यह सब ऐश्वर्या का रचा हुआ खेल है। लेकिन सवाल यह है कि वह इसे साबित कैसे करेगी। ऐश्वर्या इतनी चालाकी से अपने झूठ को सच बनाकर पेश करती है कि घर के बाकी सदस्य भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ विक्रांत भी अब दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसका विश्वास है जो उसने सालों से ऐश्वर्या पर किया है, और दूसरी तरफ मन्नत की सच्चाई से भरी बातें। अब विक्रांत को तय करना होगा कि वह किसका साथ देगा। क्या वह मन्नत पर भरोसा करेगा और उसके साथ मिलकर ऐश्वर्या का सच सामने लाएगा, या फिर ऐश्वर्या के झूठ के जाल में फंसकर अनिरुद्ध को अपराधी मान लेगा। कहानी यहाँ और भी पेचीदा हो जाती है जब ऐश्वर्या अपने झूठ को मजबूत करने के लिए नकली सबूतों का सहारा लेती है। वह ऐसे हालात बनाती है जिससे सबको यकीन हो जाए कि वाकई मल्ला अनिरुद्ध की वजह से गायब हुई है। वहीं दूसरी ओर मन्नत और विक्रांत कोशिश करते हैं कि असली सबूत सामने लाएं। अब असली खेल यह होगा कि क्या मन्नत और विक्रांत मिलकर ऐश्वर्या की हर चाल को नाकाम कर पाएंगे। क्या ऐश्वर्या का सच सबके सामने आएगा, या फिर उसका झूठ एक बार फिर सच पर भारी पड़ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध खुद को बेगुनाह सा